सबको ओम। आज हम सब लोग महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व से, क्योंकि महाभारत में 18 पर्व हैं, जैसे 18 पुराण है वैसे 18 पर्व हैं, तो महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में एक बहुत ही अद्भुत कथा है और वह कथा हमको सत्य के महत्व का दर्शन कराती है। आप सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में द्रोण पर्व के अंत में जब द्रोण को यह हुआ कि द्रोण की मृत्यु कैसे होगी, तो द्रोणाचार्य जी ने खुद बताया कि कोई मेरे पुत्र की मृत्यु का समाचार जब सुना देगा तो मैं उसी समय अपने हथियार रख दूंगा, तभी कोई मेरा वध कर सकता है। तो उन्होंने चूंकि कौरव पक्ष के थे, लेकिन पांडवों की विजय वो दिल से चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने मृत्यु का राज खुद बता दिया था। अब इस बात की प्लानिंग भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से पांडवों ने किया। पांडवों के पक्ष में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। तो जो अश्वत्थामा नाम का हाथी था उसको भीमसेन ने खुद ही मार दिया और प्लानिंग के साथ उन्होंने चिल्ला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और जब यह बात निश्चित करने के लिए महाभारत के युद्ध में जब यह बात फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया, सब लोग चिल्लाने लगे, तो चूंकि युधिष्ठिर पर द्रोणाचार्य का पूरा विश्वास था, तो उन्होंने यह बात निश्चित करने के लिए युधिष्ठिर से पूछा कि क्या वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने जोर से कहा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से कहा किंतु नर नहीं हाथी, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। और जब इन्होंने ये बात धीरे से कही तभी भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और सबने शंख बजा दिया, जैसे उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, और पांडव सेना पूरा चिल्लाने लगे, जिससे द्रोणाचार्य यह बात सुन नहीं सके। युधिष्ठिर ने आधा झूठ बोला और आधा झूठ के परिणाम में हुआ कि उनका जरूरत पहले कहते हैं कि धरती के ऊपर थोड़ा चलता था, वह धरती से छू गया, धरती से टच कर गया और टच करके चलने लगा। लेकिन महाभारत के अंत में स्वर्गारोहण पर्व है, और स्वर्गारोहण पर्व में जब सारे कौरव और पांडव मृत्यु के अनंतर पांडव लोग हिमालय की यात्रा की और हिमालय पर एक एक करके सब गिरते चले गए, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होते गए। अंत में युधिष्ठिर बचे तो उन्हें सशरीर स्वर्ग ले जाएगा। और जब सशरीर स्वर्ग ले जाएगा तो उनसे दो बात कही गई कि जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं और पाप कम होते हैं, वह पहले अपने पाप कर्म भोगते हैं और इसके बाद अपने पुण्य कर्मों के फलों का उपभोग करते हैं। और जिनके पाप कर्म ज्यादा होते हैं, पुण्य कर्म कम होते हैं, तो वो पहले अपने पुण्य कर्मों का फल भोग करते हैं, इसके बाद वो पाप कर्मों का फल भोग करते हैं। युधिष्ठिर से कहा गया कि आपने पहले, आपके जीवन में पुण्य ही पुण्य है, लेकिन एक छोटा सा पाप कर्म हो गया है, तो क्या आप उसे भोगना पसंद करेंगे? युधिष्ठिर ने कहा क्यों नहीं, पहले पाप कर्म ही भोग लिया जाए। तो युधिष्ठिर को जब जा रहे थे स्वर्ग के रास्ते में, तो उन्हें एक जगह आवाज सुनाई पड़ी, ये भैया युधिष्ठिर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो वो आवाज उन्हें भीमसेन और अर्जुन की लगी। तो उन्होंने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो जो उनके साथ लोग चल रहे थे उन्होंने कहा कि आवाज इधर से आ रही, चलिए वहां चलते हैं। तो उन्होंने देखा उनके भाई नरक में पड़े हुए और असह्य वेदना से कराह रहे, उनके शरीर में बहुत पीड़ा है, और वो कह रहे हैं भैया आप रुकिए, आपके रुकने से मेरे दर्द में कमी आ गई। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर वहीं रुक गए। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, जब मेरे भाई लोग नरक में हैं तो मेरा धर्म है अपने भाइयों का साथ देना, मैं नरक में ही रहूंगा, स्वर्ग का उपभोग नहीं करूंगा। कहते हैं जब युधिष्ठिर ने ऐसा दृढ़ निश्चय प्रकट किया, तभी वो सारा नरक का दृश्य गायब हो गया। और उनसे कहा गया कि आपने जो आधा झूठ बोला था महाभारत के द्रोण पर्व के अंत में द्रोणाचार्य के वध के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु नर नहीं हाथी, जो आपने आधा झूठ बोला, इसके नाते आपको नरक दिखाया पड़ा, नरक दिखाया गया, नरक का आपने फल भोग किया है। क्योंकि और आपके कोई पाप कर्म इस जीवन में नहीं थे, इसलिए आपने केवल एक सूक्ष्म नरक का दर्शन किया। क्योंकि आपने छल से बताया था, इसलिए छल से ही आपको यह नरक का दृश्य दिखाया गया। तो महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व की कथा हम सब की आंख को खोलती है कि हम सब देखें कि अगर आधा झूठ बोलने से नरक के दर्शन होते हैं, तो जो लोग हमेशा ही झूठ बोलते रहते हैं उनके जीवन में क्या क्या कष्ट होंगे, अर्थात उनके कष्टों का कोई पार नहीं। यह प्रेरणा हम सब के लिए सदैव स्मरणीय है। जब हम महाभारत पढ़ते हैं और महाभारत के 18 पर्व विशेषकर जब अंत में देखते हैं कि जीवन का कि किसको क्या फल मिलता है, कैसा कर्म होता है,
वैसे ये जो लेसन है, जो इसका पाठ है, जो सीखने योग्य बातें हैं तो स्वर्गारोहण में, लेकिन केवल झूठ वाला जो प्रसंग आज हमने लिया है, ये हम सबको प्रेरणा सदैव देता रहेगा कि हम सब अपने जीवन में सदैव सत्य का पालन करें। और परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके हृदय में सत्प्रेरणा दे और उस सत्य के मार्ग पर चले।